मौलाना मुफ्ती सलमान पर कार्रवाई हुई है, 2 दिन के रिमांड पे भेजे गए हैं, 4 धाराओं में मुकदमा लिखा गया उनके ऊपर। देखिए, मौलाना सलमान ने गलत बोला। उन्होंने कुत्ता कहा, कुछ इंसान अपने आप को समझ लिए। उनको नहीं कुत्ता शब्द यूज करना चाहिए। उनको तो सुदर्शन न्यूज चैनल के सुरेश चौहान की भाषा बोलनी चाहिए थी, क्योंकि सुदर्शन न्यूज के जो बोलते हैं वही भाषा उनको बोलनी चाहिए। अगर वो गैर कानूनी होता, सुदर्शन न्यूज वाले भी, सुरेश चौहान भी जेल में होते, ये भी जेल में होते। इनको कुत्ता शब्द का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुछ कुत्तों को बुरा लग गया। कुछ कुत्तों को बुरा लग गया, जाहिर सी बात है। मैं तो एक शेर था, उन्होंने वो शेर पढ़ा, वो शेर कुत्तों पे था। अरे जहरीला, आतंकवादी, अलगावादी, पता नहीं क्या क्या टाइटल से उनको नवाजा जा रहा तो उनको भी जेल में होना चाहिए। जो बोल रहे हैं सुरेश चौहान 3 दिन तक क्या भूख रहे हैं, उनको अगर कुत्ता ना कहा जाए, क्या भोग रहे हैं। अगर सुरेश चौहान को कुत्ता ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। मैं सवाल पूछता हूँ, जिस तरह की जहरीली भाषा वो भूख रहे हैं, उनको कुत्ता ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। ऐसी लोगों को तो लोग कुत्ता कहते हैं। देहाती भाषा है भाई, हम गांव में बसते हैं, देहाती भाषा है कि ऐसे लोगों को कुत्ता ही कहा जाता है। मैं भी कुत्ता कहता हूँ सुरेश चौहान को। सुरेश चौहान को ऐसे नफरती लोगों को भी जेल चले जाएंगे। मुझे जाने में कोई डर नहीं है। गांधी जी भी जेल गए थे, गांधी भी जेल में गए थे, नेहरू जेल गए थे, मोदी जी भी मुझे लगता है जेल गए कि नहीं गए ये नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लोग जेल ही में होके आए तब प्रधानमंत्री बने, तभी प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन ना तो वो नेता है मौलाना सलमान, और ना ही कोई राजनेता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म गुरु है। भाई वो एक शेर कहे थे, वो कुत्तों पे शेर था। मुझे नहीं लगता इसमें कोई संविधान की खामियां थी, नहीं लगता कि कोई, वो भी ठेस पहुंचाया गया, बता रहे हैं, दिलों को ठेस पहुंचा है लोगों के। सुरेश चौहान मेरे दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं। किसकी हिम्मत है कि मेरे दिल के जो ठेस पहुंचा रहा है सुरेश चौहान, किसकी इस देश में औकात है कि सुरेश चौहान को जेल में भेज दे। इस देश में किसकी औकात है, मैं पूछना चाहता हूँ। और किसी की औकात है कि सुरेश चौहान को जेल में भेज दे? नहीं भेज सकते क्या? किसी की औकात नहीं है सुरेश चौहान को जेल में भेजने की। औकात होती तो वो आज 3 साल 4 साल पहले जेल में चला गया होता, क्योंकि सुरेश चौहान जो बोलता है, भारत सरकार उसको कानून समझती है और जो सोचता है उसको संविधान समझती है, इसीलिए वो जेल में नहीं है। तो आपको लगता है कि वो जो है कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर हो रहा है? मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कार्रवाई हो रही है देश में। वही भाषा कोई और बोलता है, कार्रवाई नहीं होती। वही भाषा मुसलमान बोल देता है, कार्रवाई हो जाती है। कानून की आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है, वो एक पट्टी थोड़ा ऊपर बंधी हुई है, उसमें से देख लेती है कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। अच्छा, वो उस छोटे से छेद से कानून की आंख में जो पट्टी बंधी होती है, उसके अंदर छोटा सा छेद है, वो देख लेती है कि ये हिंदू बोल रहा है कि मुसलमान बोल रहा है, तभी तो कार्रवाई हो रही है। कुत्ता शब्द इस देश में स्टूडियो में बैठ के बोला जाता है, आतंकी कह के बोला जाता है पार्लियामेंट के अंदर, कटवा कहा कह के बोला जाता है पार्लियामेंट के अंदर, भड़वा कहा जाता है पार्लियामेंट के अंदर। जिसको मंदिर कहा जाता है, मंदिर के अंदर में बैठ के बोलने वाले पे कार्रवाई नहीं होती। जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर में उस लोकतंत्र का अपमान किया जाता है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कानून के आंख में जो पट्टी है ना, पट्टी की छेद से देख लेता है कि मुसलमान बोल रहा है कि हिंदू बोल रहा है। अनदेखी हो रहा है, अनदेखी, लगातार अनदेखी हो रही है। मैं तो वही बोल रहा हूँ, जो लोकतंत्र के मंदिर के अंदर भड़वा कटवा मुल्ला न जाने आतंकी क्या क्या बोला जाता है, कार्रवाई नहीं होती है। एक मौलाना एक शेर पढ़ देता है, उसके ऊपर टोपी लगी होती है, उस टोपी को भी संविधान देख लेता है, कानून देख लेता है। जिसके आंख में पट्टी लगी होती है वो भी देख लेता है कि मुसलमान है, वो भी एटीएस पकड़ के ले जाती है। सवाल मेरा ये बनता है कि अगर उसके शब्द गलत थे तो एटीएस को किसने अधिकार दिया हो, तो पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। देशद्रोही का कानून तो लगता नहीं कि एटीएस जाएगी उसको पकड़ने। अगर उसके जबान गंदे हैं, आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भड़काऊ भाषण देने वाले के ऊपर एटीएस गई हुई कार्रवाई करने, पुलिस जाती है कार्रवाई करने। एटीएस का अधिकार किसने दे दिया भड़काऊ भाषण पे कार्रवाई करने के लिए? कानून जिसको जिस तरह चाहती है लपेटती रहती है। नाजायज फंसाया जा रहा है, नाजायज फंसाई जा रहा है। नाजायज, सरासर नाजायज इस देश का आम नागरिक की धारणा है कि मुफ्ती सलमान नाजायज फंसाए जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान नाजायज फंसाए जा रहे हैं, नाजायज फंसाए जा रहे हैं,
क्योंकि चुनाव करीब है। भारतीय जनता पार्टी बिना मुसलमानों के नफरत के बिना वो सत्ता में नहीं आ सकती। उनकी कुर्सी डगमगाती हुई दिख रही थी, इसीलिए मुसलमानों से नफरत पे स्टार्ट कर दिया गया।